नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्स बोकारो में जो आपकी NACCT यानी असिस्टेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में जो आपका NAC का पेपर आपका होने वाला है, इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। एग्जाम डेट यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी एग्जाम डेट क्या है। तो इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने आउट ऑफ 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। और यदि आपने अभी तक सेल्स बोकारो के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। आज का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यानी भारत का जो सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है वन स्थली विद्यापीठ, या ऑप्शन डी है LSR महिला विद्यालय। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, यानी राज्य सरकार को बर्खास्त कब किया जा सकता है, यानी उसको सस्पेंड कब किया जा सकता है राज्य सरकार को? ऑप्शन ए राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को, यानी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नदियों का देश किस देश को कहते हैं, यानी किस देश को नदियों का देश कहते हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी भारत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री जो होता है ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया पहली बार? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1952 को। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 125। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 में जो वित्त आयोग है इसका गठन कैसे होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, इत्यादि चीजों की व्याख्या की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो बैंकिंग क्षेत्र है हमारा, बैंकिंग सेक्टर, उसमें से जो हमें शब्द दिए गए इसमें से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एंट्रोपी, ऑप्शन बी अकाउंट्स, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, ऑप्शन डी प्लाज्मा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ये होता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? ऑप्शन ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि ये कहाँ पे, ये आपका गुजरात में है। और ये किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो कि 110 मीटर ऊंची मूर्ति है, जो कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 25 वर्ष। और एक क्वेश्चन और पूछा था आपके एग्जाम में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, भी आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 11वां या ऑप्शन डी 10वां। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 11वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है ये आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 27 सार्वजनिक बैंक हैं भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है राज्य का। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यपाल जो होता है ये आपका अधिशासी यानी एग्जीक्यूटिव हेड होता है राज्य का। यही क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछा जाए कि पूरे देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1959 में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कहां से, राजस्थान से। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1925 में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, यानी सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राम सभा द्वारा, ऑप्शन बी ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी आपका ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, या ऑप्शन डी जिलाधीश के नामांकन के द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, यानी ग्राम का जो सरपंच होता है, सरपंच का अर्थ होता है कि ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं वो सदस्य ही अपने आपस में किसी भी एक को सरपंच बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी अंकटाड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व बैंक। जो आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है यानी इसका प्रकाशन हमेशा विश्व बैंक करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये क्वेश्चन जिस टाइम में पूछा गया था उस टाइम इसका आंसर, उसके हिसाब से मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए एस.वाई. कुरैशी, ऑप्शन बी टी.एस. कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी बी.बी. टंडन या ऑप्शन डी नवीन चावला। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एस वाई कुरैशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी गोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, यानी कौन सा कथन सत्य है हिंदी के बारे में? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रभाषा होगी, ऑप्शन बी प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, ऑप्शन सी भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, ऑप्शन डी केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भारत की राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। ये भारतीय संविधान में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब आपका भारत है हमारा जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब यहाँ के यानी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी क्लेमेंट एटली उस टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? यानी जो स्थानीय शासन होता है उसके किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर, ऑप्शन बी ग्राम एवं खंड स्तर, ऑप्शन सी ग्राम खंड एवं जिला स्तर, या ऑप्शन डी ग्राम खंड जिला एवं राज्य स्तर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राम खंड और जिला के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट, ऑप्शन बी विदेशी व्यापार के आंकड़ों की जानकारी, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण पत्र, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट, उसे कहते हैं श्वेत पत्र। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और सेल एग्जाम से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैं उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।